हेलो, ये नेगेटिव फीडबैक का सर्किट है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि जो आउटपुट सिग्नल से फीडबैक सिग्नल लिया जाएगा वो वीएस सिग्नल में से माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। यदि वीएस सिग्नल से फीडबैक सिग्नल माइनस होता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो ये वीएस सिग्नल है, वी आउट सिग्नल। एम्पलीफायर जो है ये फेज शिफ्ट देता है 180 की, यदि ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो वोल्टेज को 180 ये फेज रिवर्सल कर देगा 180 की। तो बीटा नेटवर्क से पास होगा, फीडबैक सिग्नल बनेगा। तो फीडबैक सिग्नल वीएस में से माइनस हो जाएगा, तो एग्जैक्ट सिग्नल होगा, उसे कहेंगे वीआई। वीआई इनपुट सिग्नल होगा एम्पलीफायर को। जो एम्पलीफायर का गेन होता है ए, ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, वी नॉट ओवर वी आई, और आउटपुट सिग्नल हो जाएगा ए टाइम्स वी आई। वी आई की वैल्यू हमें पता है नेगेटिव फीडबैक में ये वी एस माइनस बीटा वी आउट। वी आई की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, और आउटपुट सिग्नल बन जाएगा ए ब्रैकेट वी एस माइनस बीटा वी आउट। राइट हैंड साइड को हम ओपन करेंगे, और ये जो फैक्टर है ए बीटा वी नॉट, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। ये हो जाएगा वी नॉट प्लस ए बीटा वी नॉट इक्वल्स टू ए वी एस। तो हम वी नॉट कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड से, तो हम अब इसमें इंटरेस्टेड होंगे वी नॉट अपॉन वी एस की वैल्यू कैलकुलेट करने में। वो हो जाएगी ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नॉट अपॉन वी एस टोटल सिस्टम का गेन है। ये वी नॉट आउटपुट सिग्नल, वी एस इनपुट सिग्नल जो हमने दिया था पूरे सिस्टम को, इसलिए इसे कहते हैं फीडबैक गेन। तो फीडबैक गेन इज ए ओवर 1 प्लस ए बीटा फॉर नेगेटिव फीडबैक सर्किट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक सर्किट दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है पॉजिटिव फीडबैक सर्किट्स। ये सर्किट आउटपुट वोल्टेज दे रहा है वी आउट। वी आउट बीटा नेटवर्क में से पास होगा, और बीटा नेटवर्क उसका एक छोटा सा हिस्सा बना देगा जिसकी वैल्यू होगी बीटा इंटू वी नॉट, और इसे हम कहेंगे फीडबैक सिग्नल। अब ये फीडबैक सिग्नल आ रहा है, इनपुट सिग्नल वी एस है सिग्नल, और उसमें ये दोनों सिग्नल ऐड हो जाते हैं। पॉजिटिव फीडबैक में सिग्नल वोल्टेज और फीडबैक वोल्टेज ऐड होके इनपुट वोल्टेज बनाते हैं, जिसको हम कहेंगे वी आई। वो इनपुट वोल्टेज होगा इनपुट टू एम्पलीफायर। ये होगा पॉजिटिव फीडबैक के केस में। तो हमारी स्टार्टिंग इक्वेशन क्या रहेगी कि जो एम्पलीफायर का गेन है जस्ट उसमें आउटपुट वोल्टेज और जस्ट जो वोल्टेज इनपुट हो रही है उसको वी आई एम्पलीफायर को, जिसका गेन ए है। गेन का मायना होता है आउटपुट वोल्टेज ओवर द इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी ए टाइम्स द इनपुट वोल्टेज विच इज वी आई। अब वी आई की वैल्यू हमें पता है, ये वी एस, ये सिग्नल वोल्टेज वी एस प्लस बीटा वी
आउट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, वी आई की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वी आउटपुट में। तो वी आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी, वी आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी ए इंटू वी एस प्लस बीटा वी नॉट। अब हम राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा ए वी एस प्लस ए बीटा इंटू वी नॉट। अब हम राइट हैंड साइड जो है ए बीटा वी नॉट उसको लेफ्ट की तरफ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा वी नॉट माइनस ए बीटा वी नॉट इज इक्वल्स टू ए इंटू वी एस। और हम यहां से क्या करेंगे, वी नॉट कॉमन ले लेंगे, वी नॉट कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ए बीटा। तो इट इज इक्वल्स टू ए इंटू वी एस। अब हमें क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए वी नॉट और वी एस की, वी नॉट अपॉन वी एस की रेशियो चाहिए। तो वी नॉट और वी एस हो जाएगा इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। और ये वी अपॉन वी एस ये सारे सिस्टम का गेन है टोटल का विद फीडबैक, तो इसे कहेंगे फीडबैक गेन। इसमें एम्पलीफायर भी आता है, फीडबैक सर्किट भी आता है टोटल। तो ए एफ टोटल गेन है सारे सर्किट का 1 माइनस ए बीटा। तो पॉजिटिव फीडबैक का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ए एफ इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पॉजिटिव फीडबैक सर्किट्स। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, गेन स्टेबिलिटी को, मतलब गेन कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता फिर नेगेटिव फीडबैक लगाने से। नॉइस कम कर देता है, इनपुट इम्पीडेंस को इंक्रीज करेगा, आउटपुट इम्पीडेंस कम कर देगा, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी और नॉइस भी बहुत कम हो जाती है नेगेटिव फीडबैक से। और बैंडविड्थ बढ़ती है और डिस्टॉर्शन नॉइसेस कम हो जाती हैं। ये रेडियो रिसीवर वगैरह में यूज़ होता है। यदि आपको परफेक्ट इम्पीडेंस मैचिंग चाहिए तो आप करंट फीडबैक यूज़ करोगे, नोट द वोल्टेज फीडबैक। वैसे आपको पता होगा कि एमीटर फॉलोअर का सर्किट को ना वाइडली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। क्यों यूज़ किया जाता है एमीटर फॉलोअर सर्किट? क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस कम होता है। जब भी आप सीरीज फीडबैक सर्किट यूज़ करोगे ना तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इनपुट इम्पीडेंस को, शंट डिक्रीज करता है इनपुट इम्पीडेंस को, वोल्टेज फीडबैक डिक्रीज करता है आउटपुट इम्पीडेंस को, करंट फीडबैक इंक्रीज करता है आउटपुट इम्पीडेंस को। सीरीज वोल्टेज फीडबैक ज़्यादा यूज़ होता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स में। ये एक टेबल देख रहे हो, इसमें ए की वैल्यू फिक्स है, बीटा की वैल्यू वेरी हो रही है और हम ए एफ फीडबैक गेन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और फॉर्मूला फॉर आपको पता है कि ये फॉर्मूला पॉजिटिव फीडबैक का ए एफ इक्वल्स टू ए ओवर 1 माइनस ए बीटा। ब्रैक-हाउसेन क्राइटेरिया भी पॉजिटिव फीडबैक के लिए ही है। आप इनपुट देते हो एम्पलीफायर को, वो फेज रिवर्सल दे देता है 180 की, उसको फीड किया जाता है बैक टू द नेटवर्क। नेटवर्क एक बार फिर से उसको 180 फेज शिफ्ट देता है और आउटपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल इन फेज में आ जाते हैं। ब्रैक-हाउसेन क्राइटेरिया का एक ही कहना है, वेरी सिंपल। एक तो पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, दूसरा ए बीटा मैग्नीट्यूड की वैल्यू ना 1 होनी चाहिए बस। और यदि
बाक हुसैन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ए बीटा 1 है तो आपका ये नेगेटिव फीडबैक सर्किट ऑसिलेटर हो जाएगा। तो सस्टेन ऑसिलेशन होंगी तो पॉजिटिव फीडबैक और साथ में मैग्नीट्यूड ए बीटा इक्वल्स टू 1 ऑसिलेटर। और आपको पता है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है उसका गेन क्या होता है, ए ओवर 1 माइनस ए बीटा, और मैग्नीट्यूड ए बीटा 1 होगा तो ए एफ ए ओवर 0 मीन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये बाक हुसैन क्राइटेरिया की डिमांड है। और यदि ए बीटा मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा हुआ तो ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा विद टाइम, द ग्रोइंग ऑसिलेशंस। और यदि मैग्नीट्यूड ए बीटा लेस देन 1 हुआ तो ऑसिलेशन फिर बनेंगी पर उसका एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ओके